हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट रिस्पांस शीट जो है आ चुकी है। स्टूडेंट्स की तरफ से ना हमें एक और यहाँ पे सजेशन आया था कि सर अगर आपने कैटेगरी प्लस शिफ्ट भी डाल दी होती ना वहाँ पे कि शिफ्ट के नंबर डाल दो 1 2 3 करके, और बच्चे की जो शिफ्ट होगी वो शिफ्ट को सेलेक्ट करेगा और वहाँ से ना एक्यूरेट पता लग जाए कि ये बच्चा जो इस शिफ्ट से रिगार्डिंग है। और उनका आइडिया हमें अच्छा लगा और बहुत सारे बच्चों ने ना यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स दिया है। तकरीबन 200 बच्चे यहाँ पे हम देख पाएंगे आर्ट्स के आपके पास हैं, है ना। और सॉरी, नॉन मेडिकल का है। आर्ट्स के देखोगे तो यहाँ पे भी आप देख पाएंगे बहुत सारे बच्चों ने अपना, तकरीबन 255 बच्चे हैं आपके पास। और यहाँ पे भी तकरीबन यानी 1000 प्लस बच्चों ने अपने रिस्पॉन्स यहाँ पे सबमिट किए हुए हैं। तो यहाँ से आपको बेनिफिट भी हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे ना, एक और न्यू गूगल फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, सभी कैटेगरी के लिए, जिसमें हम मेंशन कर देंगे आपके लिए कि शिफ्ट भी होगी, यानी वो एक्यूरेट हो जाएगा एकदम कि इस शिफ्ट में इतने हाईएस्ट नंबर हैं, इस शिफ्ट में इतने हाईएस्ट नंबर हैं, जिससे जो नॉर्मलाइजेशन नंबर होंगे, ठीक है, वो भी हम आइडिया लगा पाएंगे कि मैक्सिमम 2 4 नंबर कितने नॉर्मलाइजेशन के साथ आपके आगे पीछे होंगे। लेकिन चलो, वो तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे आपके पास। तो आई होप आप इतना सा कष्ट जरूर करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं पहले नॉन मेडिकल का कि कितने नंबर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं जो एक्यूरेट कैटेगरी के साथ हैं। जैसे फर्स्ट देखो 159 मेंशन किया है, कोई कैटेगरी नहीं है। सेकंड में यहाँ पे अगर हम आपको लेके चलें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो ईडब्ल्यूएस की बात की जा रही है। थोड़ा सा मार्क के बेसिस के ऊपर भी इसको सेट कर देता हूँ आपके पास, ठीक है। यानी जो मार्किंग सिस्टम है ना, अगर ये एक्यूरेट उठाएगा तो फिल्टर कंडीशंस लगा देते हैं, क्योंकि 69 है यहाँ पे टोटल, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ना इसको थोड़ा अरेंज नहीं होगा आई थिंक ये, है ना, क्योंकि अरेंज हो जाता ना ये तो प्रॉपर्ली जो हाईएस्ट टू लोएस्ट है वो आ जाते हैं। आई थिंक ये आ चुके हैं ए टू जेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हाईएस्ट टू लोएस्ट चल रहा है ना, तो ईडब्ल्यूएस में 51, 51.5, फिर 53। आप यहाँ पे देखो ना नीचे ये 200 वाला तो अब आई थिंक 103 है इनके, ठीक है, इन्होंने इसी कैटेगरी में 200 डाल दिया है। तो 67.5, अब खुद देख लो कितने बच्चे यहीं पे हो जाएंगे, ये तो बहुत कम है क्योंकि तकरीबन 18,000 बच्चों ने पेपर दिया है। तो अगर ये 1% भी हो गए ना इतने, तो कर लो 1% कितना होगा, तकरीबन 180 के आसपास बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की इतनी तो सीट्स भी नहीं होती। यानी अब सारा खेल नॉर्मलाइजेशन के ऊपर आएगा। देखो कितने हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे हैं आगे, है ना। यही ये जर्नल कैटेगरी के आपके पास है, यहाँ पे देखो ये 58 ई जेन करके लिख दिए तो अलग कॉलम बन चुका है। यहाँ पे जर्नल देखो 41, 50, 50, 50 और 66 तक इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। ये जर्नल के हैं। और ये ईडब्ल्यूएस में ना ये देखो नीचे बच्चों ने अलग करके भी कॉलम बना दिया था अपने अकॉर्डिंग, इसलिए अलग करके आ रहा है। बाकी जर्नल में एक 80 तक भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हमारे 80 मार्क्स भी हैं, किसी के 61, यानी कम रिस्पॉन्स आए हैं। थोड़े ये नीचे और देखो जर्नल के आपके पास, है ना, यहाँ पे 200 लिखा गया है, यानी 144 क्वेश्चंस हैं, इन्होंने आगे लिख दिया है ये। 99 नंबर तो किसी के हो नहीं सकते, मे बी 99 क्वेश्चन है इनके। 60 यानी काफी ज्यादा नंबर हैं बच्चों के आगे, ठीक है। ओबीसी की बात करेंगे 35, अगर 35 मिनिमम एलिजिबिलिटी है आपकी 35%। बाकी क्योंकि 35 के ऊपर सिलेक्शन मुश्किल है क्योंकि बच्चों के आगे भी काफी अच्छे नंबर आए हुए हैं, ठीक है। ये भी देखो ओबीसी के ही हैं तो 59.5। तो यहाँ पे आप कैटेगराइज कर सकते हो। ये डाटा ना आपके पास देखो यहाँ पे आ चुका है पूरा। एससी में बात करेंगे देखो, तो एससी में भी अगर आप देखोगे तो जैसे 55 है ना, 65 तक यहाँ तक गए हैं। और ये 106 है, यानी 53 आपके पास समथिंग है, ठीक है। 91.5 ये तो गलती है, इतना तो हो भी नहीं सकता, ठीक है। 91.5 100 लिख दिया इन्होंने यहाँ पे, तो 50 हो सकते हैं, है ना। तो 100 नंबर यानी 50, ये आगे उल्टा उल्टा लिख दिया है। तो इसलिए थोड़ा सा ना इसको परफेक्ट करके बनाएंगे। ये बीपीएल का 3 4 डाटा है हमारे पास, तो 54.5। एससी ओपन क्योंकि मिक्स कर दिया देखो सभी बच्चों ने, है ना। एसटी में देखो 60, यानी नंबर हर एक स्ट्रीम में बराबर है, ठीक है। एसटी ओपन में एक एक देखो, अनरिजर्व यानी ओपन ही है सारी। तो इसके लिए ना एक स्पेसिफिक कॉलम बनाऊंगा मैं वहां पे आप चाह के भी गलत नहीं लिख पाओगे क्योंकि वो ऑप्शन होंगे, आपको सिर्फ टिक करना है उसके ऊपर, ठीक है। सिर्फ आपको नंबर लिखने हैं अपने, ठीक है, नंबर लिखने हैं और कुछ भी नहीं आपको नहीं लिखना है। जैसे ये लिखते हैं ना जर्नल ओपन, पता है कि ओपन देखो 68 नंबर है ओपन में, 74, 69। तो देख लो मैट खुद यहाँ से देख के पता लगा 65 प्लस ही जाने वाली है ना। 65 प्लस चली जाएगी, नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर ऊपर नीचे भी होंगे तो भी 65 तक तो पहुंच ही जाएंगे बच्चे।
ठीक है। यही आर्ट्स में अगर हम यहाँ पे देखें आपके पास थोड़ा सा इसको अरेंज करके, ठीक है, उल्टा करें, Z2A करें, है ना, हाईएस्ट से 100 लिख दिया तो गलत है। 64 मार्क्स हैं, देखो यहाँ पे 61 है। आर्ट्स लिख दिया लेकिन कैटेगरी की जगह। EWS में देखो 60 मार्क्स हैं, 62 हैं। यानी यहाँ पे आप ना ज़्यादा नंबर 60 के आगे कम ही मार्क्स आपको यहाँ पे सभी कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। लेकिन किसी के देखो 68.5 भी मेंशन किए हैं, 64 हैं, 67 है, और वैकेंसीज आपको पता है ज़्यादा है इनमें। ठीक है। यानी थोड़ा सा ना डाटा को यहाँ पे बनाने में दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि कैटेगरी वाइज देखो जर्नल में काफ़ी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है ना, तो हम इन्हीं को लेके चलेंगे। 99 लिखा हुआ है, डाटा गलत हो गया, फिर 68, 65, 64, 63, तो एक कंप्लीट डाटा है जो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हो रहा है। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे 105 क्वेश्चंस इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिए हैं, 104, है ना। थोड़ा एक्यूरेट करके 3-4 क्वेश्चंस वाली गूगल फाइल हम बनाएंगे ताकि थोड़ा एक्यूरेट डाटा आप दे सको। बाकी आप भी यहाँ से एग्जामिन कर सकते हो कि किस तरह से मार्क्स आपके पास आ रहे हैं। होता क्या है ना, जितने ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें उतना ज़्यादा करेक्शन होगी। अब तकरीबन 1-2 हज़ार रिस्पॉन्स यहाँ पे होते तो सीधा ही पता लग जाता कि मैट कितनी है। थोड़ा सा दिक्कत आ रही है शिफ्ट वाइज, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में थोड़ी चीज़ें चेंज होगी। कुछ हैं बच्चे जिनके देखो 60 प्लस भी हैं, 70 प्लस भी हैं, है ना। ठीक है। और यही चीज़ मेडिकल की बात करें, मेडिकल में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखो 60, ठीक है, नाम लिख दिया इन्होंने, लेकिन टू 127 होंगे इनके, जैसे 77.5 है, 67 है, 66.5 है। यानी 65 प्लस मान सकते हैं कि सेफ स्कोर हो सकता है। 68, 65, 72, 68, है ना। तो थोड़ा सा ना मैं कैटेगरी वाइज तोड़ दूंगा इन सबको, जितनी जितनी वैकेंसीज था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। जैसे 66 है, काफ़ी नंबर हैं बच्चों के, देखो जर्नल में ऊपर में 70, तो मे बी 65 प्लस ही ये जाने वाली है। आप जो मर्जी कर लो इसमें भी, है ना। बाकी कैटेगरी वाइज थोड़ा लो हो सकती है, लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा है सभी के। ओबीसी में देखो 75, 67.5, 64, 64। ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं किया है रिजल्ट, इसका मतलब उनके कम ही होंगे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही होती है। बाकी 70, 70, 70, है ना। तो बहुत है 60, 60.5, 60.5। अब डोंट नो कि एक ही बच्चे ने 3-4 बार तो नहीं कर दिया है, लेकिन यहाँ पे टाइम भी है ना, तो अलग अलग टाइम के ऊपर सभी ने अपना रिस्पॉन्स यहाँ पे सबमिट किया है। ठीक है। तो न्यू फाइल्स अपडेट करेंगे हम यहाँ पे, जिसमें आप ना अब कैटेगरी वाइज अच्छे से और शिफ्ट वाइज आप कर पाएंगे। ठीक है। तो इससे हम प्रॉपर तो नहीं बना पा रहे, लेकिन नंबर देख लो, 81 भी लिखा है किसी ने, 78, 76.5, 73, तो ओपन है ये। ठीक है। और कितने टाइप बन चुके हैं देखो यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा फर्क पड़ा है ना इसमें। ठीक है। जर्नल में जैसे 69 है आपके पास, तो 65 पॉसिबिलिटी, क्योंकि अब सीट्स के अकॉर्डिंग होगा। तो अब फाइनल गूगल फॉर्म हम सबमिट करेंगे इस फाइल में, ताकि थोड़ा सा एक्यूरेट डाटा आ सके शिफ्ट वाइज। ठीक है। लेकिन नंबर आपने देख लिए कि कितने नंबर हैं सभी के। बाकी ईमानदारी बच्चों की आपके साथ है, गलत बोल के भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो हो चुका है वो तो ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन चलो, एग्जाम में हो सकता है महीने 2 महीने के बाद रिजल्ट आए, तो एक आइडिया सा आपको लग जाएगा, है ना। तो शिफ्ट वाइज हम एक न्यू फाइल आपके पास बनाएंगे, जिसमें हम चाहेंगे कि आप अपना रिस्पॉन्स सबमिट करें। थोड़ा सा ना जहाँ पे क्वेश्चंस लिखे, जैसे ये देखो यहाँ पे मार्क्स थे तो मार्क्स लिखने हैं, और जैसे एमसीक्यू था यहाँ पे ना एक ऑप्शन डाल देंगे कैटेगरी का, जिसमें कैटेगरी के ऊपर सिर्फ टिक करना है, लिखना कुछ नहीं है, ताकि वो सिमिलर बन सके और पता लग सके कि इस कैटेगरी में कितने हाईएस्ट मार्क्स हमारे पास जा रहे हैं। ठीक है। तो 1-2 दिन के लिए रखेंगे उसको, और फिर सबमिट कर देंगे, फिर उसके बाद कुछ नहीं डालेंगे। फिर फाइनल जो आपके पास डीबी का आएगा उसमें हम, क्योंकि डीबी में भी तो ज़्यादा बच्चे आएंगे, अगर 400 सीट्स हैं तो तकरीबन 1000-1200 बच्चों को वो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। तो उसी तरीके से होता है, जैसे मेडिकल में थोड़ा कम सीट्स हैं, 160 के आसपास, तो उसमें बच्चे उतने ही होंगे, है ना, 500 के आसपास। जिसमें 300 हैं उसमें 1000 के आसपास आएंगे। तो उसी तरीके से बच्चों को डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। नंबर नहीं लगेंगे डॉक्यूमेंटेशन में, लेकिन डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए।